हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के कुछ पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये दोनों ही जो डिफेक्ट्स हैं दीज आर पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स। इसके अलावा हम कर चुके हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के केसेस में जो पॉइंट डिफेक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब देखिए, यहाँ पे हम दो तरह के क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक crystals, or I can say stoichiometric compounds, and non-stoichiometric compounds. देखिए क्या डिफरेंस है इनमें। बेसिकली यहाँ पे हम क्या लेते हैं, केटोन एंड एनोइन की रेशियो। व्हाट वी टेक द रेशियो ऑफ केटोन एंड एनोइन। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे, अगर तो रेशियो बिल्कुल इक्वल रहे, इफ़ आई से कि 1:1 की रेशियो आ रही है, इक्वल है, जितने केटोइंस हैं उतने ही एनोइंस हैं, उस टाइम पे उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। मतलब यहाँ पे जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स रहते हैं उनमें केटोन एंड एनोइन की जो रेशियो है इट इज नॉट सेम। यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो हमेशा सेम रहती है, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में केटोइंस और एनोइंस की रेशियो सेम नहीं रहती, राइट। इफ आई एम हैविंग 0.95:1, अब देखिए यहाँ पे केटोइन और एनोइन की रेशियो इक्वल नहीं है, तो अगर किसी भी तरीके से इनकी रेशियो में इनइक्वालिटी रहती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। आज ऐसे ही कंपाउंड्स के केसेस में हमें पॉइंट डिफेक्ट्स को डिस्कस करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के केस में हमारे पास जो मेन डिफेक्ट्स हैं वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड बी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। अब देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं जिनमें केटोइंस एंड एनोइंस की रेशियो इक्वल नहीं है। चाहे रेशियो इक्वल नहीं है बट न्यूट्रलिटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। एनोइंस एंड केटोइंस चाहे इक्वल नंबर में ना हो, लेकिन जब डिफेक्ट भी अराइज होगा, डिफेक्ट अराइज होने पे भी जो न्यूट्रलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हुए दो तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन वी आर सेइंग मेटल्स, अब देखिए मेटल की एक प्रॉपर्टी रहती है, मेटल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केटोइंस में, राइट। सो व्हेन वी आर सेइंग मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केटोइंस। तो ऐसे डिफेक्ट जिनमें केटोइंस एक्सेस में हो, या फिर ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो मेटल है, जो केटोइन है, वो डेफिशिएंट हो। अब जो केटोइंस है एक्सेस किस तरह से हो सकते हैं, केटोइंस की गिनती ज़्यादा चाहिए, काउंट ज़्यादा चाहिए, तो किस तरह से हो सकता है, हो सकता है एनोइंस कम हो सकता है एनोइंस कम हो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में फर्दर एक डिफेक्ट राइज होता है जिसे हम कहते हैं एनोइन वैकेंसी। अगर एनोइन वैकेंसीज क्रिएट हो जाए, एनोइन ही कम हो जाए, डेफिनेटली जो केटोइंस का काउंट है वो बढ़ जाएगा। या
और हमारे पास क्या हो सकता है, और चीज़ क्या हो सकती है कि कोई एक्स्ट्रा केटॉयन प्रेजेंट रहे इंटरस्टिशियल साइट में। तो दूसरा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा केटॉयन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल की डेफिशिएंसी मतलब जो केटॉयंस हैं उनका काउंट कम होना। अब केटॉयंस का काउंट कैसे कम होगा, अगर केटॉयंस की वैकेंसी क्रिएट हो जाए। केटॉयंस का काउंट कब बढ़ेगा, जब एनॉयन वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर आ जाए केटॉयन वैकेंसी, अगर केटॉयन वैकेंसीज क्रिएट हो जाए, केटॉयन वैकेंसी क्रिएट होने पे हमारे पास कौन सा डिफेक्ट आएगा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, क्योंकि जो केटॉयन है उसका काउंट कम हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा एनॉयन प्रेजेंट रहे। जितने केटॉयंस हैं, जितने एनॉयंस हैं पहले, उनमें से केटॉयन के काउंट को कम करने के लिए बाहर से एडिशनल, कह लो एडिशनल कोई एनॉयन प्रेजेंट हो। सो वी कैन से एक्स्ट्रा एनॉयन present at interstitial site। तो देखिए, जो नॉन स्टॉकियोमेट्री डिफेक्ट्स हैं हमारे पास दो तरह के हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, जो कि फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक्सेस के केस में टू कैटेगरीज हैं, एनॉयन वैकेंसी और दूसरा एक्स्ट्रा केटॉयन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या है, केटॉयन वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा एनॉयन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, राइट। तो यहाँ से हमें एक बेसिक, कह लो यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि किस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनॉयन वैकेंसीज। तो क्या रहता है एनॉयन वैकेंसीज में, हो सकता है कि जो एक एनॉयन है, एनॉयन अपनी जगह से मिसिंग हो, और हमें पता है जब एनॉयन अपनी जगह से मिसिंग होगा तो वहाँ क्या क्रिएट होगी, एनॉयन वैकेंसी। और अगर उस एनॉयन वैकेंसी में आके एक इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाए उस वैकेंसी में, उस होल में, इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एनॉयन वैकेंसी की वजह से क्या अराइज होना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एनॉयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, लीविंग होल्स in which the electrons are entrapped to maintain the electrical neutrality। अब देखिए, इसे अच्छे से समझने के लिए आप अज्यूम करिए कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है। इस टाइम पे ये आपके पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब कि यहाँ पे ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस जो हैं वो परफेक्टली अपनी अपनी जगह पे अरेंज्ड हैं। अब आप देखिए कि अगर, देखिए हमारे पास क्या है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस, राइट। अगर ये बी नेगेटिव अपनी जगह से रहता है मिसिंग, इफ B negative is missing from its place, अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई। अब इस टाइम पे क्या है, आप देखिए ध्यान से, जितने भी केटॉयंस हैं, राइट, वो तो एज सच है, लेकिन एक एनॉयन अपनी जगह से मिसिंग है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ केटॉयंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनॉयंस, क्योंकि अब हर रो में देखिए दो केटॉयंस हैं, दो एनॉयंस हैं, टू एनॉयंस, टू केटॉयंस, टू एनॉयंस, टू केटॉयंस। अब यहाँ क्या है, टू केटॉयंस बट वन एनॉयन। मतलब जितने भी केटॉयंस हैं, यहाँ पे जो नंबर है केटॉयंस का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एनॉयंस। तो इसलिए ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की यहाँ पे केटॉयंस की जो गिनती है वो ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ रहेगी, अगर ये बी नेगेटिव अपनी जगह को छोड़ के जाता है, इफ़ इट लीव इट्स प्लेस, अगर ये अपनी जगह को एज सच लीव करता है, इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है
वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, राइट। वी नो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन करनी है देन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मतलब केटॉयंस ज़्यादा हैं, एनॉयंस कम है। इसका मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो किसी भी हालत में मेंटेन नहीं है। बट व्हाट वी से कि किसी तरह का भी डिफेक्ट आ जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। सो एक जो पार्ट है वो तो क्लियर हो गया कि मेटल्स एक्सेस में आ गए हैं, राइट। अब हमें वर्क करना है, वो क्रिस्टल कहता है अब हम इस तरीके से वर्क करेंगे कि जो न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो क्या रहता है कि ये जो यहाँ पे एनॉयन वैकेंसी क्रिएट हुई है दिस प्लेस, ये जो एनॉयन वैकेंसी है, इस एनॉयन वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाता है। एनॉयन अपनी जगह से चला गया, एनॉयन अपनी जगह छोड़ के चला गया, उसने वहाँ एक होल क्रिएट कर दी, लेकिन उस होल में एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। एक एनॉयन गया ना, नेगेटिव चार्ज वाला आयन। अब एनॉयन तो चला गया, लेकिन उसने जो होल क्रिएट की उस होल में क्या एंट्रैप रह गया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिट नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है सिस्टम की वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनॉयन वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन जो है एनॉयन वैकेंसी में यहाँ पे एंट्रैप है, और ऐसे इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसे, एफ सेंटर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनॉयन वैकेंसी में एंट्रैप्ड रहे उसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ का मतलब है फार्बेनजेंटर सेंटर। फार्बेनजेंटर सेंटर, फार्बन सेंटर बेसिकली एक जर्मन वर्ड है। फार्बन सेंटर एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है कलर्ड सेंटर। और इस एफ सेंटर की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, ये एफ सेंटर। इस एफ सेंटर की वजह से जो क्रिस्टल है उसमें कलर डेवलप होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं, सोडियम क्लोराइड NaCl, जब उसमें इस तरह की एनॉयन वैकेंसी आती है उस वजह से जो सोडियम क्लोराइड है वो येलो कलर इम्पार्ट करना शुरू करता है। मतलब ये जो एफ सेंटर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर्स टू द क्रिस्टल। एफ सेंटर का क्या काम है, इट प्रोवाइड कलर टू द क्रिस्टल। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक्साइट होगा, एक्साइट होने पर इसकी एक्साइटेशन की वजह से पूरी कलरेशन आती है कहाँ पे, क्रिस्टल में। तो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ रहता है कि वो क्यों कलर इम्पार्ट करता है क्रिस्टल को, राइट। तो ये आपको समझ आया दैट एनॉयन वैकेंसीज क्या है। अब आप यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो एनॉयन वैकेंसी जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, एनॉयन वैकेंसी की वजह से ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, किन क्रिस्टल्स में ऑब्जर्व करते हैं जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट शो करें। Observed in those crystals which are likely to show Schottky defect. अब यहाँ पे आप याद रखिए that annoying vacancies are produced when alkali halides are heated in the atmosphere of alkali metal vapors. अब जैसे कि मैं आपको कहूँ that
आपके पास NaCl है, एल्कली मेटल यहाँ क्या है Na, एंड हेलाइड इज Cl क्लोराइड, तो NaCl हमारे पास क्या है एल्कली हेलाइड, एल्कली सोडियम हेलाइड क्लोराइड। सो ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है एल्कली हेलाइड। अब जब इस NaCl को हम हीट करेंगे, NaCl को क्या करेंगे हीट, लेकिन यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, हीट हम इसे कैसे एनवायरनमेंट में करेंगे, वी विल हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। यस, हम NaCl को हीट करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है NaCl है, NaCl को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, बहुत सारे सोडियम वेपर्स हैं। जब ये सोडियम के जो वेपर्स हैं दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ NaCl, NaCl के सर्फेस में ये आने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास NaCl का ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, A पॉजिटिव मीन्स यहाँ हम मान लेते हैं हमारे लिए Na पॉजिटिव है, एंड B नेगेटिव को हम मान लेते हैं कि ये हमारे Cl नेगेटिव्स हैं। अब क्या होगा जब सरफेस NaCl का सरफेस इन कांटेक्ट आएगा किसके, सोडियम के वेपर्स के, उस टाइम पे क्या होगा जब ये वेपर्स यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ से जो क्लोराइड आयंस है Cl नेगेटिव आयंस वो सरफेस की तरफ डिफ्यूज करेंगे, Cl नेगेटिव आयंस सरफेस की तरफ डिफ्यूज करेंगे और उनकी ये कोशिश लगी रहेगी कि इन सोडियम के साथ मिलकर वो दोबारा से NaCl बना सके। यहाँ से जो Cl नेगेटिव्स हैं, जैसे B नेगेटिव है, B नेगेटिव को मैं कहूँ कि ये मेरे Cl नेगेटिव आयंस हैं, दीज आर दी Cl नेगेटिव आयंस, राइट। तो जब ये Cl नेगेटिव आयन यहाँ से अपनी प्लेस को लीव करके सरफेस की तरफ मूव करेगा, वहां Na को जाके Cl नेगेटिव कहेगा लेट्स कंबाइन एंड मेक NaCl। अब हमें पता है NaCl कब बनेगा, जब Na पॉजिटिव हो और Cl नेगेटिव हो। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में जब इंटरैक्शन शुरू होंगी, जब इनमें अट्रैक्शन होगी, तब जाके ये बना सकते हैं NaCl। अब देखिए Cl नेगेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपनी जगह को छोड़ के जा चुका है और Na को कह रहा है लेट्स मेक NaCl। Cl ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव नहीं है, ये सोडियम का वेपर है, मतलब ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। अब एलिमेंटल फॉर्म में तो Na कंपाउंड बना ही नहीं सकता। अगर इस सोडियम के वेपर को Cl नेगेटिव के साथ मिलकर कंपाउंड बनाना है, इसके लिए इस सोडियम वेपर को क्या करना होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। हम जानते हैं ना कि NaCl कैसे बनता है, जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है Na पॉजिटिव, और ये जो Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव के कांटेक्ट में आने पे क्या बनाता है NaCl। अब सोडियम वेपर में क्या होगा, सोडियम वेपर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा सो दैट कि वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके और Cl नेगेटिव के साथ मिलकर NaCl बना सके। अब सोडियम वेपर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस होल की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया है वो जाके कहाँ एंट्रैप हो जाएगा, इनटू दी एनोयन वैकेंसी, राइट। एनोयन वैकेंसी कब आई, जब Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के चला गया।
वहां पे इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन आके इंट्रैप हुआ, जो सोडियम वेपर ने सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए रिलीज किया। तो इस तरह से यहाँ क्या बन गया, एक एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हीट होने पे इसका कलर क्या हो जाएगा, जब सोडियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। सिमिलरली अगर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड हो KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl को हम के वेपर्स, पोटेशियम के वेपर्स में हीट करेंगे, वहां पे भी एनोयन वैकेंसीज आएंगी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन इंट्रैप होके एफ सेंटर बनेगा और जो क्रिस्टल है उसका कलर हो जाएगा वायलेट। सिमिलरली अगर हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड को हमें हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स, उस टाइम पे अगेन सेम प्रोसेस रहेगी। इसी तरह से जो यहाँ पे एनोयंस है, Cl नेगेटिव है, अपनी स्पेस को लीव करके जाएंगे, होल क्रिएट करेंगे और जो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस एनोयन वैकेंसी में आके इंट्रैप हो जाएगा और वहाँ क्या बनेगा, एफ सेंटर। और एफ सेंटर की वजह से जो LiCl का क्रिस्टल है उसे कलर मिलेगा पिंक। तो ये याद रखिए, जो एफ सेंटर्स हैं वो हमेशा क्रिस्टल को कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फार्बेनजेंटर सेंटर, मींस कलर्ड सेंटर है ये, राइट। तो ये टॉपिक आप ध्यान से देखिए पहले। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स तब आएंगे जब एक्सेस केटॉयंस इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करें। अब इस क्रिस्टल को देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास AB टाइप क्रिस्टल है, वी आर हैविंग A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस। अब इस क्रिस्टल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केटॉयन है इंटरस्टिशियल साइट पे, राइट। तो एक्स्ट्रा केटॉयन की प्रेजेंस की वजह से मेटल्स एक्सेस में आ जाएंगे, केटॉयंस एक्सेस में आ जाएंगे और जो डिफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब अगर सिर्फ और सिर्फ केटॉयंस हों, केटॉयंस ज़्यादा हो जाएं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, कि अगर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आया है तो उस पॉजिटिव आयन की वजह से जो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती उसे मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पे present रहेगा। So what we can say that extra cations occupy interstitial sites and the electrons are present in another interstitial site to maintain electrical neutrality। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये डिफेक्ट पहले कहीं देखा नजर आएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट रहता है ऐसा। फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में भी क्या रहता है हमारे पास कि जो केटॉयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एक्सेस केटॉयंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, ये कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स के केस में विच आर लाइकली टू डेवलप द फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स दिखाते हैं क्रिस्टल्स, ऐसे ही क्रिस्टल्स हम इन केस में ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच इज़ फ्री टू मूव अबाउट द क्रिस्टल। उसकी वजह से ये जो पूरा क्रिस्टल है इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी एनहांस हो जाएगी, ये थोड़ा और कंडक्टिंग हो जाएगा, राइट। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है हमारे पास कंपाउंड ZnO, इट इज़ वाइट इन कलर, राइट। जब हम इसे हीट करेंगे, जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पे जाके क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस इट विल रिलीज ऑक्सीजन and produce 2 electrons।
अब देखिए जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे, हाई टेम्परेचर रीच होने पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, वी आर हैविंग जिंक 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास केटॉइंस बन गए, और साथ ही में क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके साथ ये ऑक्साइड की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट कर रहा था, इट वाज एग्जिस्टिंग लाइक ZnO, राइट। ये जो ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड इसके साथ कंबाइंड था, उसे तो इसने इस ऑक्सीजन की तरह से लूज कर दिया, राइट। तो ये तो उससे अलग हो गया, तो बचा क्या, जिंक 2 पॉजिटिव अलॉन्ग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव अब एक्सेस में आ जाएंगे, केटॉइंस एक्सेस में आ गए, तो ये जो एक्सेस केटॉइंस हैं ये अपने आप को सेटल कर लेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पे। इंटरस्टिशियल साइट्स पे क्या सेटल हो जाएंगे, ये केटॉइंस, राइट। अब इसी रिएक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बने हैं, अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज किए हैं इसने, तो इस तरह से न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई और इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से जो केटॉइंस हैं उनका काउंट भी बढ़ गया, वी आर हैविंग द मेटल एक्सेस इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है, जब इसमें मेटल एक्सेस इफेक्ट्स राइज हो जाते हैं, इन डिफेक्ट के कारण जिसका कलर है क्रिस्टल का, इस क्रिस्टल का कलर क्या हो जाएगा, येलो। इसका कलर चेंज आ जाता है जब ये डेवलप कर लेता है डिफेक्ट को, राइट। सो दिस इज द अनदर थिंग वी आर हैविंग। नेक्स्ट वी हैव कंसीक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स 2 तरह से अराइज हो सकते हैं, ये हमें पता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग नहीं है, लाइक गुड कंडक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग नहीं है, ना ही इंसुलेटर्स हैं, तो ये सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है इसमें कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, आमतौर पे जो कंपाउंड्स हैं इस तरह के डिफेक्ट्स जो शो करते हैं वो कलर्ड रहते हैं, राइट। सो दीज आर द मेन कंसीक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। वी हैव मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ये जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, फर्स्ट केसेस में है केटॉइन वैकेंसीज, कि केटॉइन वैकेंसीज की वजह से भी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स जो है वो अराइज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या केस है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रिस्टल दिख रहा है, दिस इज़ अ परफेक्ट क्रिस्टल राइट अवे, राइट। अब हमें यहाँ क्या क्रिएट होनी चाहिए, यहाँ पे केटॉइन वैकेंसी। अब आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो केटॉइन वैकेंसीज हैं, ऐसे एलिमेंट्स शो कर सकते हैं इस तरह के डिफेक्ट को जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कि मान लीजिए अगर मेरे पास ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट कर सकता है, और ये एग्जिबिट कर सकता है A2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी। जैसे आपको पता है दैट आयरन Fe जो है वो Fe2 पॉजिटिव की तरह भी एग्जिस्ट करता है एंड Fe3 पॉजिटिव की तरह भी। तो इस तरह के कंपाउंड जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो केटॉइन वैकेंसीज वाला जो डिफेक्ट है उसे एग्जिबिट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या रहेगा, देखिए इस केस में क्या रहता है, केटॉइंस में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, कि जो केटॉइन है वो हो सकता है अपनी जगह से मिसिंग हो, राइट। केटॉइन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, अब केटॉइन मिसिंग है। And extra negative charge may be balanced by nearby cation by extending its oxidation state। देखिए अगर यहाँ पे A पॉजिटिव एज सच है, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल के टाइम पे यहाँ पे 8A पॉजिटिव है एंड 8B नेगेटिव है। जब एक केटॉइन अपनी जगह से मिसिंग होगा, एक केटॉइन मिसिंग हो गया, -1A पॉजिटिव, तो अभी हमारे पास कितने A पॉजिटिव्स रह गए, 7।
अब इस टाइम पे हमारे पास 7A पॉजिटिव है एंड 8B नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ गया। एक चीज़ तो सही हो गई कि मेटल की डेफिशिएंसी आ गई, दैट्स राइट, कि मेटल जो है केटॉयन जो है उसने अपनी स्पेस लीव कर दी, बट इस टाइम पे हमारे पास 7 पॉजिटिव है बट 8 नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, इट इज़ जस्ट इंक्रीज्ड बाय 1, एक से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस तो करना पड़ेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो इस एक्स्ट्रा नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या रहेगा कि जो नियर बाय, कोई भी जो नियर बाय केटॉयन है, पहले तो ये A पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, अब इस एक्स्ट्रा नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए जो नियर बाय केटॉयन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट हमारे पास 7 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, राइट? अगर हमारे पास 8 पॉजिटिव हो जाएंगे, 8 नेगेटिव हो जाएंगे, तब न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, बट 7 पॉजिटिव होने के कारण न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा कि ये जो A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, A2 पॉजिटिव में। अब देखिए हमारे पास कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन हमारे पास 8 पॉजिटिव चार्ज हो गए जब A पॉजिटिव ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लिया, A पॉजिटिव से वो किस में कन्वर्ट हो गया, A2 पॉजिटिव में। यस, देखिए अभी भी यहाँ पे वैकेंसी एज सच है, वैकेंसी है, ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे केटॉयन वैकेंसी है, वैकेंसी इज देयर, बट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे एक्सटेंड किया गया है। अब अगर इसकी हम रियल में एग्जांपल देखें, तो रियल में अगर हम इसकी एग्जांपल कंसिडर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपके पास FeO फेरस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास क्या है, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। अब हमें पता है दैट Fe आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये एग्जिस्ट कर सकता है Fe3 पॉजिटिव की तरह भी, राइट? अब अगर एक केटॉयन वैकेंसी क्रिएट करने के लिए एक Fe2 पॉजिटिव अपनी जगह से मिसिंग हो गया, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, केटॉयन वैकेंसी, Fe2 पॉजिटिव चला गया। अगर Fe2 पॉजिटिव चला गया मतलब क्या होगा कि अभी ये जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम की जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो तो खराब हो गई। यस, केटॉयन वैकेंसी क्रिएट हो गई, हमारे पास नंबर ऑफ एनॉयंस बढ़ गए, लेकिन न्यूट्रलिटी अभी मेंटेन नहीं है, राइट? अब लीव कौन किया है, Fe2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से जो न्यूट्रलिटी है वो खराब हो गई। अब हमें इस 2 पॉजिटिव को मेंटेन करना है। 2 पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि जो नियर बाय आयरन के ऑयंस हैं, ये जो फेरस ऑयंस हैं हमारे पास, ये अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे चेंज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज करेंगे, ये Fe2 में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये Fe2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, Fe3 पॉजिटिव में। अगर ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3 पॉजिटिव में, मतलब एक पॉजिटिव से चार्ज बढ़ गया। हमें 2 पॉजिटिव से चार्ज बढ़ाना है, जब एक Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो एक से चार्ज जो है बढ़ गया, लेकिन अभी एक पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी बैलेंस करना बाकी है, तो इसलिए एक दूसरा Fe2 पॉजिटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। बेटा समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल से Fe2 पॉजिटिव मिसिंग है,
Fe2 पॉजिटिव इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। मिसिंग है, केटॉयन मिसिंग है, इसलिए इसने क्या क्रिएट कर दी, केटॉयन वैकेंसी। केटॉयन वैकेंसी तो क्रिएट हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर चला गया, राइट? अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है क्योंकि Fe2 पॉजिटिव चला गया। कितना नेगेटिव है हमारे पास? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 16 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जब अभी ये Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ये अभी Fe2 पॉजिटिव में ही है, तब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 14 पॉजिटिव है। अब जब यहाँ पे 16 पॉजिटिव होगा तब जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत है 2 पॉजिटिव चार्ज को। अगर हम 14 पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव चार्ज और ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास 16 पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब 16 पॉजिटिव एंड 16 नेगेटिव होगा तब जाके हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, राइट? अब जब एक Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, वो Fe3 बन गया, मतलब 1 से चार्ज बढ़ गया। 1 के कन्वर्ट होने पर 14 पॉजिटिव में अभी 1 पॉजिटिव और ऐड हो गया, तो अभी ये कितना है? 15 पॉजिटिव। 16 करने के लिए एक और Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट? तो जब एक और Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा +1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, तब जाके ये होगा 16 पॉजिटिव 16 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी यहाँ पे? बैलेंस, राइट? सो दिस इज द थिंग हियर। इस तरह से आती है केटॉयन वैकेंसी कि जो एलिमेंट्स हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एनहांस कर लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ना। इसी तरह से हमारे पास रहते हैं FeS आयरन पायराइट्स हैं। अब जहाँ पे O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव की जगह पे यहाँ क्या रहेगा? S2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव की जगह पे क्या है? S2 नेगेटिव। फेरस सल्फाइड है ये, कुछ नहीं, बिल्कुल सारा केस सेम है। न्यूट्रलिटी भी वैसे ही मेंटेन होगी, डेफिशिएंसी भी वैसे ही आएगी, एवरीथिंग इज सेम। बट यहाँ पे FeS का सिग्निफिकेंस क्या है? इट शाइन्स लाइक गोल्ड, शाइन्स लाइक गोल्ड, सोने की तरह चमकता है। FeS आयरन का कंपाउंड है, सोने की तरह चमकता है, लगता है शायद सोना है, गोल्ड है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यही है कारण। FeS आयरन का कंपाउंड है, सोने जैसा चमक रहा है, सोना थोड़ी ना है तो लोहा ही, तो इसलिए इसे कहा जाता है फूल्स गोल्ड। अब इसमें लश्चर आ जाती है, शाइन आ जाती है, किसकी वजह से? इस केटॉयन वैकेंसी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज है कि Fe2 पॉजिटिव से अब आयरन है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इफ आयरन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव आता है, Fe2 पॉजिटिव को फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए। सो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है। वी आर हैविंग सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें लश्चर आती है, शाइन आती है, और ये जो FeS है जस्ट स्टार्ट्स टू शाइन लाइक गोल्ड, और इसीलिए क्या कहते हैं उसे? फूल्स गोल्ड।
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिए यहाँ पे, राइट। तो इस तरह के ये जो कंपाउंड है FeS हो गया, FeO हो गया, ये सभी नॉन स्टोइकियोमेट्री हैं। अब आप समझ ही गए होंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब है, कि जो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल फॉर्मूला देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी 1:1 की रेशो है ही नहीं। कुछ आयन्स यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव के एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी हैव Fe3 पॉजिटिव आयन्स। तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो तरह के आयन्स के एग्जिस्टेंस होने की वजह से ये नॉन स्टोइकियोमेट्री बन जाता है। और ये जो FeO है इसका जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है दैट इज Fe0.95O। मतलब जो इसका फॉर्मूला है बेसिकली ये रेंज करता है फ्रॉम Fe0.93 टू 0.96 तक, मतलब ये इतनी इसकी रेंजिंग रहती है। और ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें Fe2 पॉजिटिव आयंस भी हैं, Fe3 पॉजिटिव आयंस भी हैं। वट एवर द फॉर्मूला इज शोइंग द रेशो, वैसी रेशो नहीं है। असली में जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है दैट इज Fe0.95O, या फिर ये जो 0.95 वाली वैल्यू ये थोड़ी रेंज करती है फ्रॉम 0.93 टू 0.96। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जानना। नेक्स्ट वी हैव मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा एनॉयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा एनॉयन प्रेजेंट है, राइट। वी हैव एक्स्ट्रा एनॉयन प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट। अगेन जब एक्स्ट्रा एनॉयन प्रेजेंट रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द केटॉयन, एक केटॉयन जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर लेगा। जैसे सभी A पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव को बैलेंस करना है तो एक जो A पॉजिटिव है अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, A2 पॉजिटिव में, right? So what we have, extra ions may be present in the interstitial site, but metal ions extend oxidation number or the oxidation state to maintain the electrical neutrality. यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो इस तरह के डिफेक्ट्स हैं जिनमें एनॉयंस इंटरस्टिशियल साइट में हो, ऐसे डिफेक्ट्स बहुत रेयर हैं। रीज़न बीइंग कि जो एनॉयंस हैं दे आर क्वाइट बिग इन साइज, बहुत बड़े रहते हैं साइज में, और इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो पाना इनके लिए कोई इतनी ईजी चीज़ नहीं है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं बहुत ही रेयर हैं। सो व्हाट वी कैन जस्ट कंक्लूड फ्रॉम दिस थिंग कि जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स शो करने वाले जो क्रिस्टल्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से वो एक्ट करते हैं एज सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के केस में हम डिफेक्ट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट टाइप है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स तब अराइज होते हैं जब एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए किसी कंपाउंड या क्रिस्टल में। Such defects arise due to the presence of some impurity ions at the lattice site or at vacant interstitial site। अगर impurity ions किसी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लें या किसी इंटरस्टिशियल साइट पे हो, उस टाइम पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपके पास AgCl का क्रिस्टल है, वी आर हैविंग Ag पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, राइट। अब इस क्रिस्टल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 Ag पॉजिटिव आयंस हैं एंड 8 Cl नेगेटिव आयंस। अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इक्वल हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। फर्दरमोर दे आर क्वाइट वेल अटैच्ड टू वन अनदर। अब अगर कहा जाए दैट CdCl2 को ऐड कर दिया गया है, CdCl2 इज एडेड टू AgCl। AgCl में अगर हम CdCl2 ऐड कर दें तो देखिए CdCl2 में हमारे पास क्या आयंस हैं, Cd2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, और AgCl में Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप
कि जो एनॉयंस है, एनॉयंस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव आयन है, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव आयन है, तो एनॉयन का तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट केटॉयंस, यहाँ पे हमारे पास Cd2 पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे Ag पॉजिटिव है। सिल्वर के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अगर लैटिस साइड से जहाँ पे सिल्वर Ag पॉजिटिव आयन है, अगर इसकी लैटिस साइड से Ag को हटाकर अगर Cd2 पॉजिटिव अपने आप को अरेंज कर लेता है, इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास तो एक एक पॉजिटिव चार्ज था, अब एक Ag पॉजिटिव को हटा दिया, Cd2 पॉजिटिव ने, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हैं पहले 8 पॉजिटिव थे एंड 8 नेगेटिव थे, Cd2 पॉजिटिव के आने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब न्यूट्रलिटी क्या हो गई, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई। अब इसलिए इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक और जो Ag पॉजिटिव आयन है वो अपनी स्पेस को, अपने लैटिस पॉइंट को लीव कर देगा। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी आ गई किसकी जगह पे, Ag पॉजिटिव की जगह पे, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक और जो Ag पॉजिटिव आयन है उसने अपनी स्पेस को लीव कर दिया। इस तरह के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। की कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाए और चेंजेस देखे जाएं फर्दर कंपाउंड्स या फिर क्रिस्टल्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड के केसेस में किस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं एंड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट।